राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट का मैथ्स है, उसका है कि मैंने ये वर्कशीट प्रिपेयर की है जो अपने मैं ट्यूशन में बच्चों को करवाती हूँ और ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप अगर घर पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस तरीके से वर्कशीट तैयार करके अपने बच्चों को समझाना ज़रूर। यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि जो क्लास फर्स्ट के बच्चे होते हैं उनको इस तरीके से पेपर बनकर आते हैं, बट उनको जब रीडिंग और इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ में आएगा तो वो आंसर फिल कर देते हैं। बट अगर उनको नहीं समझ में आता है तो वो क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जब बच्चों को आप घर पर पढ़ाएं तो उन्हें ये ज़रूर समझाएं कि इनका मीनिंग क्या होता है और इनमें कैसे आंसर फिल करने होते हैं, कैसे टिक लगाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है टिक द बिगर नंबर। अब देखिए बिगर नंबर, इन दोनों में से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उन दोनों में से बिगर बताना है, सी में, बी में और डी में। देखिए तो टिक द बिगर नंबर, कौन सा बिगर नंबर है वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, 9 नंबर है या 82 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 82 नंबर जो है वो बिगर नंबर है। 49 या 48, तो 48 बिगर नंबर, सॉरी 49 बिगर नंबर है। देखिए जब ऐसा कंसेप्ट, देखो इसमें तो बच्चे को क्लियर समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 82 है, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो वो आराम से कर देगा। बट जब ऐसे 2 डिजिट 3 डिजिट में आते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसका ये कंफ्यूजन आपको ऐसे दूर करना है कि जो फर्स्ट डिजिट है आपको उसको देखना है, वो दोनों सेम है। तो क्या करना है, 9 और 8, तो ऑब्वियसली 9 बड़ा होता है तो 9 पे आपको टिक लगाना है। 1 और 11, ठीक है, 11 हमारा हो गया है। 50, 50, 50, 55, 59। अब देखिए 1 और 1 ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये 0 है और ये 5 है, तो 0 तो छोटा ही होता है, स्मॉल नंबर होता है, 5 बड़ा, तो ये 55 इसका टिक आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसमें आपको सर्कल करना है। ऊपर वाले में हमने टिक किया था, अब इसमें सर्कल करना है। तो सर्कल द स्मॉलर, स्मॉलर यानी छोटा, स्मॉलर यानी क्या होता है, छोटा, और बिगर यानी क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो 16 और 9, ठीक है, क्लियर है, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो ये वाला कौन सा है, बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो स्मॉलर नंबर 9 आ गया। स्मॉलर नंबर कौन सा आ गया, 9। फिर बी वाला है 32, 23। तो देखिए फर्स्ट नंबर देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 तो बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, तो 23 जो है वो छोटा हो गया, सर्कल आ जाएगा। 86, 27, फर्स्ट नंबर देखेंगे जो टेंस की प्लेस पर है, फर्स्ट नंबर टेंस की प्लेस पर जो फर्स्ट नंबर है वो, तो ये 8 है, ये 2 है, तो सबको पता होता है कि 8 है वो बड़ा नंबर होता है, 2 है वो छोटा नंबर होता है, तो छोटे में सर्कल करना है, तो 2 वाले में हमारा सर्कल यानी 27 छोटा हो गया। 83, 81, ये 8 सेम है, 3 और 1, तो 1 वाला हमारा स्मॉल नंबर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आपको इसी तरह से अपने बच्चों को समझाना है। अब आगे दिया हुआ है fill in the blanks using greatest, greater, less और equal। यहाँ पर फिल करना है सिंबल इन द सर्कल, सर्कल में सिंबल लगाने हैं और यहाँ पर आपको साइन लगाना है कि ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 98 इज ब्लैंक देन 92, तो 98 और 92, तो ये 9 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 2 है। ठीक है, तो 2 तो क्या हो गया, स्मॉल वाला हो गया, 8 क्या हो गया, ग्रेटर वाला हो गया, तो 98 इज ग्रेटर देन 92। यहाँ पर आएगा ग्रेटर, क्या आएगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन 92। जो 98 नंबर है वो क्या है, 92 से बड़ा है। 78 इज देन 71। अब 70, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो दोनों इक्वल हो गए, 8 और 1।
ठीक है। देखिए कई बच्चे को तो क्या होता है ना, डायरेक्टली समझ में आ जाता है 78 और 71 दोनों में से बिग कौन सा स्मॉल कौन सा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नहीं समझ में आता है, तो उनको इस मेथड से समझाना होता है। तो 78 इज ग्रेटर देन 71, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। 978 जो नंबर है वो 71 से बड़ा है। 32 इज ब्लैंक टू 32, 32 जो है वो 32 लाइक इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल, UEQUAL, इक्वल। 32 इज इक्वल टू 32, ठीक है। 43 इज ब्लैंक देन 83, 43, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, तो लाइकली जिन बच्चों को समझ में आ गया वो 83 को क्या बताएंगे, बिग नंबर बताएंगे, और 43 को स्मॉल बताएंगे। तो 43 इज लेस देन 83, क्या आएगा इसमें, लेस देन, छोटा है। 43 जो है वो 83 से छोटा नंबर है। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, साइन लगाना है, तो ये ग्रेटर साइन हो गया, ये ग्रेटर हो गया, ये इक्वल हो गया, और ये हमारा लेस हो गया, ठीक है। 43 लेस देन 83, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में आगे है टिक द बिगेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, 14, 8 और 20, इनमें से बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट सबसे बड़ा। देखिए जब 2 में कंपैरिजन होता है तो ER लगता है, डिग्रीज होती है, तो बच्चे को ये चीज आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है कि बिगेस्ट और बिगर क्या होता है, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी बच्चा नहीं समझ पाएगा। डजंट मैटर उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टिक द बिगेस्ट नंबर, अब ये 14, 8, 20, 8 सबसे छोटा हो गया तो उसको लेना ही नहीं है। 14 और 20, ये 1 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा हो गया 20, ठीक है। 37, 71, 24, ये 3 है, ये 7 है, ये 2 है, तो 3, 7 और 2 में से सबसे बड़ा नंबर हो गया 71, टिक लगा दिया हमने, ठीक है। 25, 13, 60, 2, 3, 1, 6, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर 60। 65, 58, 82, ये 6 है, ये 5 है, ये 8 है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा हो गया 82, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 5 है, 5 से बाद में 6 आता है, 6 के बाद में 8 आता है। अगर हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर नहीं समझ में आता है फिर भी बच्चों को, तो आप इस तरीके से उनको समझा सकते हैं, तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। कलर द स्मॉलेस्ट नंबर, अब यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है उसमें आपको कलर करना है, तो 15, 8 और 30, तो सबसे छोटा नंबर हमारा, ये 2 डिजिट आ गए, ये 2 डिजिट आ गया, तो सबसे छोटा हमारा 8 है, तो हमने इसमें कलर कर दिया। 67, 14, 59, तो देखिए यहाँ पर 1, 5 और 6, तो 1 सबसे पहले आया, उसके बाद में 5 आ गया, उसके बाद में 6 आ गया। मैं हर तरीके से मेरे बच्चे को ट्यूशन में क्लियर करती हूँ ताकि उसको समझ में आ गए। तो सबसे छोटा नंबर हमारा ये आ गया 14, क्या आ गया 14, ठीक है। उसके बाद में है 19, 41, 1, 3, 13। अब देखिए 19, ये 1 और ये 1 इक्वल है, ठीक है, ये 1 इक्वल है, तो हम यहाँ का सेकंड नंबर देखेंगे, यानी 1s की प्लेस पर कौन सा नंबर है, तो 3 है, ये 9 है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 3 हुआ, ठीक है। बड़े वाले को तो हमने लेना ही नहीं है क्योंकि ये तो 4 है, तो ये तो बिग में आएगा, तो यहाँ पर 13 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है। देन आफ्टर 90, 90, 10, 10, 6, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 6 हो गया, ठीक है। राइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट यानी लिखना, गिवन यानी दिए हुए, नंबर्स इन असेंडिंग। अब इस असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग यानी छोटे से बड़ा नंबर। कौन सा नंबर होता है, छोटे से बड़ा नंबर। अब देखिए मैंने जैसा कि बताया कि जिन बच्चों को गिनती का कंसेप्ट क्लियर है, जो काउंटिंग है, नंबर से उनका कंसेप्ट क्लियर है, वो इसको इजीली कर देंगे। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, उनको गिनती अच्छे से नहीं आती है, तो आप उनको क्लास फर्स्ट में कैसे करवाएं, तो उसके भी ट्रिक होते हैं। देखिए तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे, 3, 3, तो देखिए सबसे छोटा कौन सा हो गया 3, 3, सेम है
5 और 4 में जाना नहीं है क्योंकि वो बड़ा होता है, हमारी जो गिनती की लाइन में है उसमें बड़ा होता है। अब ये दोनों सेम है, टेंस की प्लेस पर जो है 9 और 7, तो सबको पता है कि 7 छोटा होता है, 9 बड़ा होता है। नहीं पता है तो आप इस तरीके से उनको गिनती लिखकर बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आएगा 37, उसके बाद 39 आ जाएगा। 2 नंबर हमारे हो गए, बच्चों से कट करवा दें उनको। ठीक है, मैं ऐसे ही उनको कट करवा देती हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब ये 5146, तो पता है 5 को हमें लेना नहीं है क्योंकि 5 4 से बड़ा होता है, 4 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 46 और ये हमारा बच गया 51। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 25 32 90 1 to 12। तो देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, तो सबसे छोटा हमारी काउंटिंग में 1 आता है, तो हम 1 to 12 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 to 12 लिख दिया, उसको हमने कट कर दिया लाइटली। देन आफ्टर इन दोनों में से देखेंगे, ये 25 है, ये 32, तो 2 और 3 इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा हुआ? 25 वाला, तो ये 25 वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। बचा कौन सा? इसको हमने कट कर दिया, फिर 32 आ जाएगा, फिर 3 सबसे बड़ा हमारा कौन सा होता है? ये 3 यहाँ पे खत्म हो गया, ये 9 नंबर आ गया, तो 90 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो 12 25 32 90 ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया है। तो देखिए गाइस, फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने कोई भी क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका इतना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।